जय श्री ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। दिव्यध्वनिकर्तारं श्रीशर्वज्ञदेवः नमो नमः। स्वपरवेदविज्ञानार्थे अध्यात्मसूत्रं विरचितम्। द्रव्य स्वभाव पिछानिके आनंद अमृत पी शिव अधिकारी है अहो त्यों जग में यह जीव। ये द्रव्य अधिकार का मंगलाचरण है। सबसे पहले तो शुरू से बता दो, एक सेकंड, सबसे शुरू आ जाओ। इसमें लिखने का भाव क्यों आया मुझे, ये मैं बताना चाहता हूँ। और विद्वानों से खास तौर से हम चाहते हैं कि वे सब इस पर आलोचन करें, सभी लोग इसको देखें अच्छे से। प्राय करके विद्वानों के बीच में एक बात देखने में मिलती है कि एक ही गाथा पे 10 व्यक्ति 10 तरह से प्रवचन करते हैं। इससे ग्रुपिंग हो जाती है। वो कहता है मेरा ग्रुप सच्चा, वो कहता है मेरा ग्रुप सच्चा, वो कहता है मेरा ग्रुप सच्चा। ये बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। और फिर जो नए नए विद्वान तैयार होकर आते हैं उनकी तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उन विद्वानों को भी एक गहराई मिल जाए, जो हमारे शास्त्री वर्ग पढ़ के आते हैं, उन्हें ये बात इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या, बोलो सीधी सीधी बात, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, और एक्चुअली मालूम पड़ जाए, फिर आप सियादवाद से कुछ भी कहिए। जैसे हम अपने पापा को पहचानते हैं, अब बस खत्म, बढ़िया पहचानते। अब जरूरत पड़ जाए तो हम कह देंगे, जैसे पूछोगे वैसे कह देंगे। कभी पूछेंगे क्यों आपके पापा कैसे हैं, लखपति है, तो पैसे की तरफ से बता दिए। क्यों आपके पापा कैसे हैं, बहुत शांत हैं, तो कभी ऐसे बोल देंगे। और कभी तुम्हारे पापा कैसे हैं, अरे बहुत क्रोधी हैं, ऐसे ही बोल देंगे। लेकिन वो बता रहा है एक ही बारे में। आया ना, समझ में आया? कहने का मतलब है कि अनेक प्रकार से कथन होने पर भी वो कहीं ना कहीं से यही इशारा कर रहा है। कल कहा था मम्मम पियो, चाहे पानी पियो, चाहे वाटर पियो, चाहे तुम्हें जो पीना है वो कहो, लेकिन पीना यही पड़ेगा। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव पहचानना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके अब इतने दिनों से प्रवचन करते करते सब वक्ताओं से मिलते मिलते इस राय पर पहुंचा मैं कि जैसे तत्वार सूत्र नाम का एक ग्रंथ यूँ समझ लो कि यूनिवर्सल हो गया। दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, देरावासी, 20 पंथ, 13 पंथ, चाहे कोई हो, वो सबको मान्य। इसमें जितने सब्जेक्ट लिए गए हैं सूत्रात्मक लिए गए हैं सारे। इसीलिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इसे अभी, और सबके सामने इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यदि कोई बात होगी तो सब अभी सामने आएगी हमारे।
सामने आ जाएगी तो उसे हम करेक्ट करते चले जाएंगे। जब करेक्ट होता जाएगा तो अपन कोई दिक्कत नहीं, या तो हम करेक्ट हो जाएंगे नहीं तो आप करेक्ट हो जाओगे, तो इसको ये करेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पर कोई और व्यक्ति अपने एंगल से फिर टीका करता फिरे, तो ऐसे इसलिए खुलकर के पूरे देश में इसकी चर्चा कर रहा हूँ सबके सामने। अभी इसमें तत्वार सूत्र जैसे एक सूत्र है, एक क्या कहलाता है वो, परीक्षा मुख भी एक सूत्र है, ग्रंथ है, ऐसे ध्यान सूत्र एक ग्रंथ है। तो मेरे को ऐसा विकल्प आया, एक अध्यात्म सूत्र होना चाहिए जिसमें अध्यात्म का, न्याय का, द्रव्यान योग का पूरा मर्म, माने पूरा वस्तु स्वरूप। आप तो खुद गौर से देखो, इसमें ऐसे कोई चैप्टर रह गया तो उसे और डालेंगे अगर, क्यों मैं पढ़ा लिखा शास्त्री नहीं हूँ, मुझे केवल भाव आया इसलिए मैंने इतना कलेक्शन करने की कोशिश की है। तो ये तो हुआ, इतने चैप्टर इसमें लिए अपन ने। अभी आगे इस सूत्र की परिभाषा दी हुई है ग्रंथ के आधार से, सूत्र की परिभाषा, फिर उसके अर्थ भी दे दिया है। अब ये चर्चा तो बहुत है, वहीं आ जाओ वापस द्रव्य अधिकार पे। ये द्रव्य अधिकार चला था बस, ठीक है, आ जाओ बाहर। ये उसके मैंने पर्यायवाची नाम 59 द्रव्य के पर्यायवाची नाम है अभी तक जो मुझे उपलब्ध हुए। इनमें यदि और कोई आपको नाम इसके अलावा मिल जाए तो भी हम जोड़ देंगे इसमें। क्यों अभी क्यों लिखे 59? मैंने इसके अर्थ भी किए, एक एक शब्द का अर्थ किया है। अभी तो इतना समय नहीं है, एक एक शब्द का एंगल अलग है। द्रव्य तो कहेंगे उसे हम, लेकिन द्रव्य कहने पर भी जो इतने सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका अलग अलग सेंस है, अलग अलग मजा है उसका अपना। तो उसके 59 नाम हैं पर्यायवाची। फिर उसकी परिभाषा ली, परिभाषाओं में करीब हमें 10-12 परिभाषाएं मिली हैं, और भी यदि इसके अलावा आपके नज़र में कहीं आती है तो आप बताएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख लें इस गौर से। अब बस यहाँ रोको थोड़ा। अभी देखो, एक ही स्ट्रक्चर में हमने पूरा एक द्रव्य बताया है। जरा यूं कहते हैं ना, हथेली पर विश्व रखो, विश्व समझ गए, विश्व 6 द्रव्यों का समूह, इसका मतलब अखंड यूनिवर्स यहाँ रख लो आप। इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ग्रंथ में इसको एनालिसिस कर रहे हैं। किसको? इंटरनली पूरा का पूरा यूनिवर्स जो 6 द्रव्यों का समूह है। 6 द्रव्य के समूह में यदि हम देखेंगे तो 3 बातें होंगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। कि या तो वो द्रव्य होगा तो 6 जाति के द्रव्य हुए। फिर द्रव्य का सबऑर्डिनेट में जाइए आप, जैसे आपको नहीं करते फोल्डर खोलते चले जाते हैं, तब सबऑर्डिनेट फाइल में जाएंगे तो वहाँ अनंत गुण दिखाई देंगे। एक गुण का सबऑर्डिनेट खोल के देखेंगे तो वहाँ पर 3 काल की पर्याय दिखाई देंगे, योग्यता रूपे 3 काल की पर्याय योग्यता रूपे दिखाई देंगे। ये इतना सा स्ट्रक्चर है बस। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ नीचे, तीनों परस्पर भी अप्रभावी है। ओहो, स्वतंत्रता की चरम सीमा है। ये स्वतंत्रता की चरम सीमा है कि तीनों आपस में भी, परस्पर में भी कहने का मतलब है, भी कहने का मतलब है अन्य द्रव्य से तो अप्रभावी है ही, लेकिन ये परस्पर में भी मेरे ऊपर आपका असर तो पड़ ही नहीं सकता, लेकिन इस आंख का इस आंख पर भी असर नहीं पड़ सकता, ये नाक पर असर नहीं पड़ सकता। गजब हो गया। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन द्रव्य के अंदर रहने वाले अगुण लघुत गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण से जुदा है। इतना ही नहीं है, अगुण लघुत गुण के कारण 2 पर्याय भी एक दूसरे से जुदा है, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डालती। मैं इसकी चर्चा तो बहुत विस्तार से करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करना चाहता। अभी ये स्ट्रक्चर दिखा दिया ये पूरा, जरा नीचे करो वापस। द्रव्य कैसा है? शक्तिमान। शक्तिमान सुना है? शक्तिमान मजा आता है कि नहीं? अपन भी शक्तिमान है। द्रव्य है शक्तिमान और गुण है शक्ति। गुण है शक्ति और द्रव्य है शक्तिमान। त्रिकाल योग्यता का स्वामी, गुण त्रिकाल योग्यता का स्वामी है और इन शक्ति का स्वामी द्रव्य है, बराबर। और कारण शुद्ध पर्याय, कारण पर्याय भी बोलते हैं इसको, गुण को कारण पर्याय भी कहते हैं, कारण शुद्ध पर्याय भी कहते हैं, कारण पर्याय भी कहते हैं। और फिर नीचे आगे पर्याय, योग्यता इजिकल टू कार्य, योग्यता या कार्य पर्याय। पर्याय का नाम कार्य पर्याय भी कह देते हैं, कार्य भी कह देते हैं, पर्याय भी कह देते हैं। इस तरह से अपन इसके नाम, इसके तीनों के पर्यायवाची नाम जब इनके जुदे जुदे चैप्टर लिखे हैं
माने द्रव्य अधिकार में इसके पर्यायवाची नाम, गुण अधिकार में गुण के पर्यायवाची नाम, और पर्याय अधिकार में पर्याय के पर्यायवाची नाम, वो सब वहां आपको मिल जाएंगे। अभी ये देखो, पर्याय माने योग्यता या कार्य, यदि इस पर व्याख्या करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल 3-4 दिन इसी में लग जाएंगे फिर, तो अभी मैं इस पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना तो समझ गए ना, पूरा यूनिवर्स यहाँ रखो आप। और ये है अनेकांतात्मक सत्य। कल रात की भाषा में क्या बोलेंगे यहाँ पर? अनेकांतात्मक सत्य। क्या बोलेंगे इसको? अनेकांतात्मक सत्य। ये वस्तु इधर है, ध्यान रखना, पहले वस्तु की सिद्धि में टाइम लगाओ। अभी तक हमारी चूक क्या हो रही है, हम इधर 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 इतना गड़मथल थी जाए, इतना हो जा रहा है कि वो हम इधर तक देखना ही भूल गई। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम, उल्टा नहीं मानना हो, थोड़ा सा गलत नहीं मानना, कहीं ऐसा तो नहीं हम सियादबाद के बीच में फुटबॉल बने जा रहे हैं। सियादबाद में सब तरह के कथन है। हम ये भी कह सकते हैं तुम पापी हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और हम ये भी कह सकते हैं विकारों ने तुम्हें छुआ तक नहीं। यदि हम कहें तमें परमात्मा छो, तमें निगोद मत जसो, जी क्या चक्कर? मैंने दोनों ही कंडीशन में आप सुना, इसलिए नए चक्र पढ़ा जाता है। सियादबाद के अंदर नए चक्र पढ़ा जाता है, नए चक्र के बिना सियादबाद नहीं पढ़ा जा सकता। नए चक्र का मतलब है कितना वजन, सत्य का वजन, वेटेज ऑफ ट्रूथ कितना देना है, ये आपको। और फिर कहता हूं आप, हमें नए चक्र अभी भी कीमत नहीं लगती उसकी। फिर बोल रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, हमें नए चक्र की कीमत नहीं लगती। यदि एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय, चाहे वो केवल ज्ञान हो और चाहे मोह राग देश हो, ये अनंत का अनंत भाग सत्य है द्रव के सामने। इतना छोटा लगता है आपको? फिर से बोलता हूं, केवल ज्ञान से अनंतानंत गुना द्रव लगता है आपको? इतना वजन देने लायक है, द्रव स्वभाव पर इतना वजन देने लायक है, अनंत मल्टीप्लाई अनंत। केवल ज्ञान, हाँ ऐसा लगने, अब देखो बुरा नहीं मानना, मुझे पता है मैं डर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, अब तो अपने बीच में कहने में डर लगता है। नहीं कोई डर नहीं है, चिंता नहीं करना। केवल ज्ञान माने, इसलिए सोगानी जी को कोई समझ नहीं पा रहा है। शुद्ध पर्यायों को, मोक्ष को और केवल ज्ञान को भी मेरे पैर धोना है तो धो। क्या कह रहे हो? केवल ज्ञान को आप इतना हल्का बोल रहे हो? सुनो, केवल मैं वह ध्रुव चट्टान हूं, केवल ज्ञान जिसे छू छू करके जाता है। सुनाओ, केवल ज्ञान को पूज्य होना हो तो मेरी शरण में आ जाए। जो है ना, घबराहट लग जाए ना। सब लोग मत सुनना ये बात। हाँ हाँ, अब केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन माने अनंत का अनंत भाग। और फिर इससे आपको एक बात है, जब यदि केवल ज्ञान की महिमा आए तो उसमें मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करो अनंत, और उसमें मल्टीप्लाई करो अनंत। प्रभु तू अनंत गुना भगवान है, निर्मल है, शुद्ध है, कमी कहाँ है तेरे में? आपको याद होंगे मेरे पुराने दृष्टांत, मैं केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन के लिए हमेशा एक बात कहता था कि एक कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हुआ, और वो एक उनसे बोल देना, थोड़े से जीरे दे देने, दाल में थोड़ा छौंक लगाना पड़े ने, इतना जीरा दिलवा देना। पप्पा इनको बोल देना एक जोड़ी साड़ी कपड़ा जरूर एक साल में, और बोल देना पप्पा बेंटेक्स का वो गोल्ड की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही उसकी, वो जरूर दिलवा। स्वामी जी से पूछो आप, मैं देखो आप ध्यान से सुनते हो तो जरा पकड़ो। स्वामी जी से पूछा, अभी हमें द्रव स्वभाव तो नक्की थी गयो ऐसे, तो सम्यक दर्शन क्या रहे थसे? तो गुरुदेव ये कहते थे, तुम्हें अभी द्रव का नक्की नहीं हुआ। जिसको ये प्रश्न आता है मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, उसे द्रव्य स्वभाव नक्की नहीं हुआ, उसे द्रव्य स्वभाव का आता ही पता नहीं है। क्यों? चक्रवर्ती को पहचाने और सम्यक दर्शन की डिमांड करे। वो माना बेंटेक्स की अंगूठी, बेंटेक्स समझते नहीं? समझते कि नहीं? हाँ, बताओ, तू चक्रवर्ती को जानते हो? ओहो चैतन्य चक्रवर्ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले इधर तो देखो, इधर का वैभव तो देखो। आप गाते तो बहुत है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, निज वैभव को भूल स्वयं निज वैभव को, बोलते तो बहुत हो।
स्वामी जी कहते थे गायक भाव ने सदा ऊर्ध राग जो, तो ऊर्ध कैसे रखते हो आप? कि अब चर्चा में ऊर्ध रखते बस, और बाद में ठंडी सांस लेके कहते जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं। तो मानने के लिए कौन को लाए हैं बुला के हो? गजब हो गया। भाई गाय को ऊर्ध रखो, मतलब सियादबाद से कुछ भी कहा जाए ये फाइनल है। क्या फाइनल है? कि मैं शक्तिमान हूं, मेरे में अनंत शक्ति है। और गुण किसे कहते हैं? तीन काल की योग्यता। इसलिए यहाँ शब्द डाला पर्याय माने योग्यता। अभी मैं यहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पर्याय को और कहीं से पढ़ाने नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तीन काल की पर्याय की जो योग्यता है ना, उसका नाम गुण, और उसके गुण, उस स्वामी का नाम द्रव्य है उसका। अब ये तीनों अप्रभावी हैं आपस में, इसकी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो अभी इसमें एक शब्द आया, वो अब विशेषता आ रही है, विशेषता, भाई यहीं रुक जाओ। इसमें एक शब्द है भावक, उसी में एक भावक शब्द है, मिल गया ना? भावक, द्रव्य भावक है, बस इतना सही है। अब इतना सा सूत्र है जी, इसकी पढ़ाई हम करा रहे कल रात से आपको। मैं इतना से ही पढ़ाएंगे, इसके ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, नीचे उधर ही देखो, सर का क्या हो रहा है? देखो, पर्याय मोक्ष का प्रयोजन, ये बहुत गप, पर्याय में मोक्ष का प्रयोजन होता है और द्रव्य से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सूत्र है, ये व्याख्या करूंगा जब करूंगा, अभी पढ़ा दिया। और इतनी सारी विशेषताएं जो ऊपर से नीचे तक सूत्रात्मक है, ये सारी सूत्रात्मक है, और यह सब मिलकर वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि करती है। बराबर है? अब इसको बंद कर दिए, अब हमें देखते रहना आप, इसे बाद में पढ़ते रहना आप, है ना? इससे आप मुक्त कर दो, कर दिया ना? चलिए रेडी? अभी मेरी ओर देखना। हेलो, देखो इतना फास्ट तो लोग नहीं समझेंगे, मैं अच्छे से समझाता हूँ। जो करना करने दो, अपन तो अपना देखो। अनुज ठीक है, थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। अब जो बड़ा दिखने लगा थोड़ा ना, मोटो थी गया। हाँ रेडी, चलो भैया। देखो सभी लोग ध्यान से सुनना, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल। क्या कह रहे, कुछ लिखा है क्या? समय सार 32 बात है। हाँ जी जी, अभी मत पाओ, अभी मुझे दो ही बात, मैं खुद ही डायरेक्ट बोल रहा हूँ सब। पहले इधर देख लिया, भावक और भाव, याद है? भावक माने द्रव्य और भाव माने पर्याय। ये ओरिजिनल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नॉन चेंजेबल ट्रूथ है। पहले इस पे स्वीकार करो आप। हम इधर से नहीं खड़े होंगे, हम इधर से खड़े होंगे। अभी ये बात तो समझ में आ गई? अभी देखो कमाल की बात, पढ़ाने की शैली में इतनी सी चीज है बस, केवल भावक और भाव। अभी इधर से देखो, ये जो लिख के आ गया ना, मैं समझ गया उसे, मैंने पढ़ा नहीं अभी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता अभी, थोड़ी देर पहले मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। तब पढ़ने की स्टाइल दिखानी है। अभी स्वामी जी क्या बोल रहे थे कि प्रथम भूमिका में 5 वो जो है, लेकिन मार्ग जुदो छे, कहाँ इशारा कर रहे थे? मार्ग जुदो छे। आस्वभाव मंद कसाय बाँचबू की चिंतन करबू की मनन करबू की पर्यटन करबू। एक शब्द बहुत प्यारा लिया, पर्यटन करबू। पर्यटन समझ गए? मौज करबू। अब वो कहाँ करना, वो कोई जुदी है। अब वो ऐसे पकड़ो आपस में से, अपन इस तरह पाने की कोशिश कर। तो ये तो समझ आ गया ना, भावक भाव। थोड़ा और इसको बना देता हूँ, फिर इसका यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा मेरी आज की, मैंने कल ही पहले आते से डिक्लेयर किया था कि इट इज MA लेवल, मास्टर डिग्री कोर्स चल रहा है बिल्कुल। मैंने, हम आपको इतना लोअर कैटेगरी से नहीं पढ़ा रहे। अभी देखो स्यादवाद में अनेक प्रकार के कथन है। वेरी गुड, ओके, अनेक प्रकार के कथन। इसमें से हम उस कथन की चर्चा कर रहे हैं जो केवल इसकी सिद्धि कर रहा है। अभी हमारी जो पढ़ाने की शैली वो इधर वाली है। ग्रंथों की शैली कैसी होती है मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताना चाहते, मैं बाद में बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। और मैं चाहता हूं कि लॉट ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू बाउंस। मैं फेस करूंगा, चिंता नहीं करना, अपन पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले तो वो वाला सत्य यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वो वाला जो ये बिल्कुल है, जिसको नाम है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम,
वस्तु स्वरूप, पॉइंट पकड़ो, वस्तु का स्वरूप, और वस्तु का स्वरूप वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। उस द्रव्य गुण पर्यायात्मक की बात, तो भावक को अपन ने शब्द लिया, भावक माने द्रव्य और भाव्य माने पर्याय, और ये आपस में अप्रभावी हैं। अब थोड़ा सूक्ष्म विवेचन करना है मुझे। भावक माने द्रव्य और भावक का भाव्य, यह सत्तात्मक कथन है, वस्तु स्वरूप का कथन है। द्रव्य भाव का कर्ता है, ये कल हमने रात को कहा था। अभी हम थोड़ा सूक्ष्म करने जाएंगे कि द्रव्य भाव का कर्ता नहीं है, असमर्थ उपादान कारण है। त्रिकाली उपादान त्रिकाली उपादान है। यदि हमें परद्रव्य से मना करना हो तो हम कहेंगे कि इस भाव का कर्ता ये द्रव्य है, परद्रव्य का निषेध करने के लिए। लेकिन जब स्वयं में आकर के देखेंगे तो त्रिकाली उपादान होने के कारण ये असमर्थ उपादान है। अब कल से बात बदल गई, भाव्य इसका है ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में स्याद बात, ये स्याद बात अभी तक तो हम कह रहे, अभी जो 32 नंबर की गाथा का जो मेरे पास आया ना, वहां कर्मों को भावक कहा, और यहाँ जो विकारी भाव होता है ना उसको भाव्य कहा है ना, ऐसे ही है ना। तो अपने को बहुत चीज दिमाग में आ गई, लेकिन भाई साहब वो प्रकरण यहाँ न थी, वहां तो श्रृंखला चल रही है पहले से कि फिर यदि आप कहोगे कि देह के आश्रय से कुछ नहीं होता तो फिर हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति कैसे करेंगे। वहां प्रकरण तो वो चल रहा है कि देह की स्तुति से हम भगवान की स्तुति करते हैं अरहंत की, और आप उसका मना करते हो कि देह और ये जुदा जुदा है। तो हम तो देहा से स्तुति करते हैं भगवान की, दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, बंदो 8 याम। हम तो उधर से पढ़ते, और उसके लिए कलश लिखा अमृतचंद स्वामी ने, स्नपयंती एतु कांते स्नपयंती ये 10 दिशो धामना निरुंधंती ये धाम, ऐसा पूरा है उसका, मैं अभी उसे समय नहीं लगा रहा, पढ़ ली ना उसे उठा करके। तो वो तो वहां पे उसकी तो स्तुति से बोला, और ये भी रेफरेंस में दिखाया कि जिनकी कांति ऐसी है कि अनेकों सूर्य का प्रकाश छिप जावे। वचन कैसे हैं, अमृत झरंती साक्षात छरंतो मृतम, ऐसा बोला है वहां तो भाई अब प्रकरण पढ़ो ना, ये प्रकरण हमारा अलग है, ये प्रकरण अलग है। वहां तो ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोह का अभाव होने पर पहली स्तुति होती है, फिर उपशांत मोह होता है तो दूसरी स्तुति होती है, और जब क्षीण मोह होता है तो तीसरी स्तुति होती है। ऐसा नहीं है कि देह के आश्रय से स्तुति होती, ये उत्तर तो उसके लिए दिया है। मैं वो वाला प्रकरण ही नहीं ले रहा हूं, वो वाला प्रकरण ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो ओरिजिनल ट्रूथ चल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ, त्रिकाली सत्य चल रहा है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए वो वाली बात यहाँ नहीं लगाना है, मैं वो भी लगा के दिखाऊंगा, पहले मूल वस्तु बता करके फिर दिखाऊंगा। इधर पॉइंट पकड़ में है, मूल वस्तु पहले और फिर इधर एक कोई जरा ऊपर जाके बोल, नहीं इधर बच्ची, बस एक जने जाके ऊपर कर दी, 1 सेकंड बोल के जाओ भाई। हाँ वो सब मैं कल ही कहा था शंकर, वो सब वो भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे, मैं तो पूरा ही घटाऊंगा 1-2 घंटा में। ये तो अपने पकड़ना है ना पूरा वस्तु। बेटे इधर है आप लोग, हाँ चलो अभी पहले ये तो समझ लो, फिर स्याद बात से तो आप कितने कथन बनवाना चाहते हम बनाएंगे, बोलो। देखो स्याद बात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, प्रयोजन मतलब तात्कालिक प्रयोजन, टीकाओं में तात्कालिक प्रयोजन होता है और उसके रेफरेंस के विरुद्ध नहीं जा सकते आप। लेकिन अभी इसीलिए हमने ग्रंथ की गाथा ही नहीं खोली, हम तो सीधे बता रहे इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉट, इट इज स्ट्रक्चर और नॉट। यदि हम सबसे पहले इस पे सहमत हो जाएं कि द्रव्य गुण पर्याय ऐसे हैं, पहले यहां सहमत हो जाएं, फिर हम कहेंगे सब जो हमें कहना होगा, सब कुछ कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले इधर आ जाओ, द्रव्य भावक पर्याय भाव्य, बराबर है,
ठीक है, एक अपेक्षा से, एक अपेक्षा से। द्रव्य भावक हो तो त्रिकाली उपादान है, वो भावक नहीं हो सकता। खुद ही कह रहे हो भावक है और अब खुद ही मना कर रहे हो। भाई हमको द्रव्य और फिर द्रव्य के अंदर का गुण और गुण के अंदर की पर्याय का स्ट्रक्चर समझा रहे हैं इस समय। हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं इस समय। वस्तु कैसी है तो वो नहीं, उसका सम्यक दर्शन का कारक, कारक भावक द्रव्य नहीं है। तो फिर कौन है कि गुण। हाँ गुण, पहले गुण पे आएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भाव्य किसका है कि श्रद्धा गुण का भाव है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो श्रद्धा गुण का भाव है? लिखा है जिनवाणी में स्याद बात से, स्याद बात जी हाथ करूं तो समझना स्याद बात, और हाथ करूं तो समझना वस्तु। कल ही बोल दिया था, ये वस्तु विज्ञान और ये भाषा विज्ञान, याद रहेगा। एक कौन? वस्तु विज्ञान, एक क्या? भाषा विज्ञान। इतना याद रखना बराबर। अभी देखो तो ये क्या हुआ था अभी, द्रव्य, तो द्रव्य का तो निषेध कर दिया। पॉइंट नोट करना, जिनवाणी पढ़ने की शैली, जिनवाणी पढ़ने की शैली, you have to come to ultimate, you have to come to the last universal truth, वहां तक आपको आना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अभी स्वामी जी कहते थे बहुत पढ़ता था वो, बहुत पढ़ता था और आखिरी में बेभान, खबर नहीं पड़ती कहाँ जाएंगे, कुछ घबराता था। क्यों घबराता था कि पूरा दिगंबर नहीं श्वेतांबर ने सब समाज यहाँ से बहुत पढ़ती, शास्त्र घणों पढ़े, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु देखने की आदत नहीं डाली। इसलिए पहले हम इसकी प्रूफ कर ले, फिर इधर से बोल देंगे आपको। तो पहले तो द्रव्य, चार तरह की शैली। पर द्रव्य को भी कर्ता कहते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कल रात को दृष्टांत दिए थे, पत्नी को देखकर गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा का भावक कौन? इतने अपन प्रेम से बोलते, पंडित जी मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, निर्दोष हूँ, त्रिकाली गायक हूँ, मैं तो क्रोध करना ही नहीं चाहता, मोह करना ही नहीं चाहता और लोभ भी नहीं करना चाहता। कल रात को बोल दिया, रात को सुना था नहीं? बस इसके कारण मुझे क्रोध आ जाता है, इसके कारण चाट पकौड़ी ना लोभ आ भी जाए, राग इससे हो जाता है, द्वेष इससे हो जाता है, सब बाहर से होता है। इसकी मजाक तो कल ही उड़ा दी थी। तो पहले परद्रव्य का निषेध करना है तो स्वद्रव्य भावक है, बराबर है। अब कोई बोले कि नहीं परद्रव्य तो नहीं, लेकिन कर्म तो है ना, कर्म तो है ना। चारित मोहिनी प्रकृति के कारण राग होता है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? चारित मोहिनी, तो उसके कारण होता है कि नहीं? कि हाँ चारित मोहिनी भावक, और तेरे में जो मोह राग देश होता है वो भाव है। ऐसा क्यों कहा? अभी पकड़ने जैसी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। ऐसा क्यों कहा कि यहाँ कर्मों का ज्ञान कराना है, और कर्मों का ज्ञान कराने के लिए नए का नाम होता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। और वैल्यू इन दोनों की, वेटेज ऑफ ट्रूथ तो जीरो है इन दोनों का। अब पढ़ते समय सावधानी रखने की जरूरत है कि जब हम कर्मों को भावक कहेंगे और आत्मा का विकारी भाव भी कहेंगे तो वजन जीरो रखना उधर ही। तो फिर कर्म के उदय से विकार नहीं होता कि सुनो, अब सुनना ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रुथ को ये मंजूर नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ को मंजूर नहीं है। लेकिन हम जब तेरे को त्रिकाली गायक पर दृष्टि कराना होती है ना, तो कह देते हैं विकार तेरे कारण थोड़ी होता है, ये तो कर्म के उदय से होता है। राग तेरे कारण थोड़ी होता है, राग तो कर्मों के उदय से। औदिक भाव है, क्या नाम डाल दिया उसका? औदिक भाव है कि जीव का भाव है? हमारी मर्जी। जरूरत पड़ेगी हम औदिक कह देंगे, जरूरत पड़ जाएगी ऐसा कह देंगे। पंडित जी आप जालसाजी सिखा रहे हो। नहीं जालसाजी नहीं सिखा रहा हूँ मैं, देखो समझाता हूँ, इस बच्चे को समझाता हूँ। तुम भी आजा बेटे, हाँ आजा, शाबाश। जितने बच्चे बेटे आगे आया करो तुम लोग, तुम्हें देखने के लिए तो हम आते ही, तुम भी आ जाना आगे, है ना। अभी इधर बैठा इसको, शाबाश, वेरी गुड। देखो ये बच्चा समझ जाएगा तो आप तो समझ ही जाओगे ना, इस बच्चे को समझाना हूँ। देखो आपका छोकरा CEO हो गया, आज का CEO का जमाना है, क्या वाला है ना।
चीफ CEO एग्जीक्यूटिव जो भी तो है, अभी मुझे जो कहना वो समझो, मैंने बन गया तो सिगरेट पीने लगा वो, सिगरेट। अब 1 करोड़ रुपया कमाता है वो 1 साल में, 1 करोड़, और क्या पीने लगा वो? सिगरेट, अथवा रात्रि भोजन, अथवा जमीकन खाने लगा। तो हम जैसे आपसे मिले, तुम्हारा छोकरा तो बिगड़ी गया, તમારું દીકરો તો बिगड़ी गया। आप कितने प्रेम से बोलोगे ध्रुवेश, नहीं नहीं पंडित जी घना संस्कार है, धर्मना संस्कार है, बहु चौक्कस है, पण कंपनी देवा पड़े ने। हाँ गजब देखो कंपनी तो देना पड़ती है ना, क्या करे, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, पार्टी में साथ नहीं देना पड़ता। वैसे 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 नहीं खाता वो, और मन से नहीं खाता। देखो अब जी कैसे कह दिया आपने उसको कि मन से नहीं खाता, वैसे नहीं खाता, बोलो। देखो सबके सामने तो आपने ऐसा कह दिया, लेकिन अंदर में आपको भी लगता है कि गड़बड़ तो है। क्यों बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कंपनी में नहीं खाओ, पहले ही बोल दो हम जैन हैं, जैसे सुमित प्रकाश जी ने बोल दिया था नौकरी करी लेकिन पहले ही बोल दिया हम जैन हैं, उसमें क्या दिक्कत है, छान के पानी पीते शुद्ध खाते, ऐसे बोल दिया करो। बोलो समझाओगे कि नहीं समझाओगे? तो सबके सामने किसी अपेक्षा से कह देंगे। अभी भी अमेरिका में जो बच्चे रहते हैं ना, वे सप्ताह में, महीना में 1 दिन मंदिर जाती हैं, तो लोग कहते पंडित जी बहु संस्कारी छे। काय का संस्कार बचा? डॉलर का संस्कार है, डॉलर का लेकिन बहुत खुश होते हैं लोग। इसका मतलब है हमें बचाना हो तो हम बचा भी लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो कहते हैं बेटे गलत तो है बेटे, हम सियादवाद इसी के तो नाम है। ऐसे ही यदि हम कहते हैं कि तुम ये मानोगे कि मैं राग करता हूं और तुम दुखी हो जाओ, तो हम कहेंगे तुम्हारा स्वभाव भाव नहीं, औदिक भाव है। इसलिए आचार्यों ने उसका नाम औदिक भाव रखा है। औदिक भाव माने उदय सापेक्ष भाव, ज्ञायक सापेक्ष भाव नहीं है, तो हमने उसे निषेध कर दिया, हमने औदिक खाते में डाल दिया उसे। और इसीलिए लिखा भी है कर्म के उदय के निमित्त से होता है, निमित्त। लेकिन निमित्त का मतलब भावक नहीं, निमित्त का मतलब भावक नहीं, निमित्त का मतलब होता है, बोल दूं, याद रखना बिल्कुल रट करके स्वर्णाक्षर से लिख करके, निमित्त एटले अकर्ता। निमित्त माने टोटली अकर्ता, 1% भी करता नहीं, अकर्ता, टोटली अकर्ता। निमित्त कुछ नहीं करता। अब अपने इस बच्चे से कहे क्यों तुमने पुड़िया क्यों खाई? वो हमारा फ्रेंड ने दे दी थी। तो फ्रेंड ने दी, खाई तो तुमने थी फ्रेंड दे देना तो मत खाना और क्या करोगे? बोला कि लेकिन सब लोग खाते हैं। बेटा सब लोग खाए तो खाना, तू मत खाना, यही तो कहोगे आप। निमित्तों को दोष दे करके तो नहीं बच सकते। जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। आगे समझ में आया? चलो अब तो आगे चलें। तो पहला क्या बोला था कि पर द्रव्य के कारण राग होता है, तो मना कर दिया उसका। और अभी भाषा में तो ऐसी बोली जाती है, पंडित जी इतनी इच्छा होती है आपके साथ चलूं, लेकिन क्या करूं, अब पत्नी है तो राग तो आता ही है, क्या करे, छोकरा है तो राग तो करबू पड़े ने क्या फैक्ट्री होए, व्यापार होए, आपको कुछ नहीं है इसलिए आपको राग नहीं होगा। अभी कोई से पूछ लो अच्छे जाकर, बोलो सुमित प्रकाश जी को राग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फैक्ट्री नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, इनकम टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बरोबर चौक्कस मजामा है बोल कौन नहीं बोलेगा ये? लेकिन भैया ये तुम अभी अनेकांत की ओर से देख के नहीं बोल रहे हो, तुम इधर देख के बोल रहे हो, इधर से। तो मैं अभी भी ये लगता है कि जितनी प्रॉपर्टी होगी, मैंने संयोग सामग्री होगी, पत्नी बच्चे मकान दुकान, भी सब परेशान, और जो इन पर नहीं होगी वो मजे में। ये बिल्कुल मिथ्या सोच है आपकी। इसलिए हमने कहा कि मोह राग देश का जो भाव्य है वो भावक इसका नहीं है, तो इसका निषेध कर दिया। अब तुम आत्मा का मान लो, उसका निषेध करने के लिए औदिक कहा, कर्मों की तरफ से कह दिया, कर्मों पर उसका आरोप डाल दिया। और तुम कर्मों पर डाल दोगे तो फिर तुम्हारा कह देंगे,
पॉइंट पकड़ में है। हम क्या करें पंडित जी, ग्रंथ में आता है ना, गाथाएं आती हैं, निद्रा वर्णी कर्म सुला देता है, हम क्या करें? निद्रा वर्णी सुलाती है, और कौन कौन सी कर्म पूरा करती हैं? वो जगाती है, वही सुला देती है, वही हमें काम भाव पैदा कर देती है, वही हमें सब करा देती है। पंडित हूँ तो खरेखर त्रिकाड़ी ज्ञाता है, छू त्रिकाड़ी ज्ञा है छू। ऐसा नहीं है कि भैया राग को सही खाते में डालना, अपने खाते में भी नहीं डालना, और उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी रहना, रिस्पॉन्सिबल पूरा रहना, और किंचित मात्र भी अपनी अनुभूति में, फीलिंग में शामिल नहीं करना। फिर से बोल देता हूं, मैं कुछ बात बोली बेटे, ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, लेकिन अपनी फीलिंग में 1% भी शामिल नहीं करना। और मैंने कल दृष्टांत दिया था, आपको याद हो तो, मम्मी पापा चाहे जितना डांट दे बच्चे को, लेकिन बच्चा उसको माइंड नहीं करता, करेक्शन करता है। कुछ बोला मैंने, कुछ बोला, माइंड नहीं करता है, मैंने फीलिंग में नहीं लेता, करेक्शन करता है। और जहां करेक्शन करने की जरूरत है वहां करेक्शन करता है। जैसे क्रिकेट रमो छो, हाँ वेरी गुड, गली में शहरी में क्रिकेट क्रिकेट क्या रमो छो? अच्छा कोई बात, अभी सब, अब तो गली वो गटर भी नहीं बची ना, हमारा दृष्टांत तो गटर वाला है। खैर कोई बात नहीं। तो अभी अभी समझ लो, जहाँ मैदान होता ना, मैदान, तो वहाँ तो गधे भी घूमते हैं, कुत्ता भी घूमता है, सुअर भी घूमते होंगे, PIG पिग है ना, ये सब घूमते हैं। और वहीं नंबर 2 भी करते हैं, और वहीं अपनी बॉल भी होती है, अपन खेल रहे हैं, अब बॉल पकड़ना है अपने को, और वो सब कुछ छूती हुई गई वो गटर में, वो क्या क्या लगा सड़क पर, वो गंदगी कौन कौन सी थी वो सारी सबकी गंदगी नहीं, बराबर। अभी अभी तुमने उसे उठाने की हाथ डाला, और मम्मी बोला है गंदे हरिजन है, ऐसा बोला, तो बच्चे ने तत्काल क्या किया? माइंड किया या करेक्शन किया? क्या करेगा बोलो? माइंड करके ऐसा नहीं, मम्मी आप तो सत्य ही बोलते हो सदा काल, इसलिए मैं हरिजन का ही पुत्र हूं, ऐसे बोलता है। ऐसा तो नहीं बोलता कि मैं खराब हूं, गंदा हूं, ऐसा तो नहीं बोलता। वो करेक्शन कर लेता फटाफट। यदि बच्चे को, चलो और सरल एग्जाम्पल दूं, बच्चे को होमवर्क करने को दिया, करके दिखाओ जल्दी, ये सवाल सम सॉल्व करो फटाफट, उसे करा, देखते सी आंख फाड़ी अपने, क्यों? तुम्हें अक्ल है? तो अब वो इस प्रश्न का जवाब नहीं खोज रहा कि मेरे में अक्ल है कि नहीं, इस प्रश्न के जवाब नहीं खोज रहा, वो तो कहां चूक हो गई। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो माइंड करता है, करेक्शन करता है, बोलो। और हम बेवकूफ हैं पंडित जी, अब ये तो मानना पड़ेगा ना, व्यवहार नहीं से रागी हूं, द्वेषी हूं, पापी हूं, स्त्री हो, पुरुष हो, दुखी हो, प्रभु आचार्य ने कैसा कैसा लिखा है, इतना मोटा मोटा अध्याय जोड़ा है भगवान, ये अजीब बहुत गलती करे है, बहुत स्लिप थई जाए, बहुत क्या क्या हो जाए, वो घोर संसार में रखड़ी जाए, लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम सही में करेक्शन की बजाय माइंड कर बैठे। समझो आप जरा, गजब बात है। सम्यक दर्शन करना है, करना है, करना है, ये माइंड करने की बात है, करेक्शन करने की बात है? अब बहुत कठिन बात पढ़ा दी। भाई साहब केवल ज्ञान कर सकते हो? भाई केवल ज्ञान कर सकते हो? करो, थोड़ा अटेम्प्ट करो केवल ज्ञान का, सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे अपन। जैसे केवल ज्ञान आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, ऐसे सम्यक दर्शन इम्पॉसिबल है। क्या बात कर रहे हो भाई? जिस एंगल से पढ़ा रहा हूं उधर से समझो। द्रव्य गुण पर्याय समझने के बाद सम्यक दर्शन थवा योग थाय है। इसमें एक बहुत बढ़िया सूत्र है पर्याय के मामले में। पर्याय क्रियमाण नहीं है, भूमिमान है। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? पर्याय, उसका सूत्र है, उसमें पढ़ लेना आप। पर्याय भूमिमान होने पर भी क्रियमाण कहना व्यवहार है।
क्या बोल गए? कुछ समझ में आया? तुम्हें नहीं समझ में आया? संस्कृत बोला है, थोड़ा हिंदी बोलता हूँ, हिंदी बोलूँ इसके लिए। अनुज समझ में आया कि नहीं? चलो मैं बोल देता हूँ। भूयमान माने होने योग्य, थवा योग्य। पर्याय थवा योग 6 है, करने से नहीं होती। कल बोला था ना इसको, 10 साल का कौन ने किया? 11 साल का। इसको 10 साल का कौन ने किया? हुआ है 10 साल का, लेकिन फिर भी बोलते मम्मी पापा ने किया। लेकिन मम्मी पापा ने किया था तो थोड़ा और अच्छा कर देते नहीं इसको? नहीं बोलो, एक काम करो, मम्मी पापा से कंप्लेंट करो, मम्मी पापा सुन रहे, सुन कि मम्मी पापा की एक गलती हो गई, पता है तेरे को 10 साल का करने में? क्या? कि तेरी आंखें कमजोर कर दी, चश्मा लगाना पड़ा। इट इज मिस्टेक ऑफ तो फिर झगड़ा ही खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो थवा योग, होने योग होता है। मम्मी पापा क्या करेंगे उसमें? लेकिन ठीक है, लोग व्यवहार में आप कहते रहो भावक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में वो खरेखर देखा जाए तो वो भावक नहीं है। बराबर समझ में आया? अब 10-5 जल्दी जल्दी दृष्टांत दे देता हूँ ताकि आप पकड़ जाओ उस बात को। एक फार्मूला है, सूत्र है मैंने इसके अंदर, पर्याय के अंदर, पर्याय चैप्टर में जाओगे तो वहां मिल जाएगा आपको पूरी। पर्याय भूयमान होने पर भी क्रियमाण कहना ये व्यवहार है। 3 लोक की सारी पर्याय, 3 काल की सारी पर्याय होने योग्य तो है, लेकिन उन्हें कर नहीं सकते। फिर भी करना, ऐसा कहना ये व्यवहार है। जैसे हम कह रहे सम्यक दर्शन करो, ये कहने का व्यवहार है, करने का नहीं है। इसलिए डोंट माइंड, ओनली करेक्शन। आप एक काम करो, पूरा जिनागम खोल के देख लेना, सम्यक दर्शन करने की विधि मुझे बता देना यदि मिल जाए तो। उन्होंने केवल यही कहा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, द्रगुण पर्याय। आप द्रगुण पर्याय से निर्णय करो, 80 नंबर की गाथा, द्रव से, गुण से, पर्याय से आप निर्णय करो, और निर्णय के फल में सम्यक दर्शन होगा। होगा, करने से नहीं होगा। अब करने की टेंशन खत्म करना हो तो निर्णय भर करो, बस इतनी सी बात है। और आप चाहो तो पढ़ लो, ताते जिन बर कथित तद्भ्यास करी जे, ये लिखा वहां पर। और पूछो तो टोडरमल जी से पूछ लो, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है कि तेरा कर्तव्य तो तत्वाभ्यास करना है। जैसे पुत्र का अर्थी पुरुष बुद्धि पूर्वक तो विवाह करे, बुद्धि पूर्वक तो विवाह करे। फिर 3 बातें लिख दी, फिर पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना, ये तीनों भवितव्य के अधीन है। हम सब तत्व का निर्णय करें, अब को सम्यक दर्शन तो भी नहीं होगा, तत्व अभ्यास करने पर भी नहीं होगा, पढ़ने पर भी नहीं होगा। और जिनका होना है उनका हो जाएगा, कोई को जल्दी हो जाएगा, कोई को देर से हो जाएगा, सबको एक साथ नहीं होगा। उस नेचर को समझो ना आप, उस नेचर को जहां से होता है, बस नेचर को समझते से आप निराकुल हो जाओगे। इसका नाम सम्यक दर्शन, बराबर है। अब मैं फिर से आ जाता हूँ बाबा। पहले पर्दे को भावक कहा था, फिर कर्मों को भावक कहा, शरीर को भावक कहा। रात भर नहीं सोए तो सोए मूड खराब होता है कि नहीं होता है? रात भर नहीं सो पाए तो आत्मा के परिणाम बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? तो तुमने भावक शरीर को कह दिया, कर्मों को कह दिया, शरीर को कह दिया, तो ये 2 घटा दिए। लेकिन क्रम से हमें हटाना है इनको, इनकी वैल्यू, कर्म वाले की वैल्यू अब देखो, कोई निमित्त देखेगा तो कहेगा ऐसा नहीं है पंडित जी। हाँ बिल्कुल नहीं है, लिखा है जब तीव्र मोह का उदय होता है तो आत्मा का पुरुषार्थ नहीं चलता, इसीलिए तो लिखा है। लेकिन तुम समझना अच्छी तरह से इनकी वैल्यू। ये तो स्वामी जी ने अद्भुत उद्घाटन किया, अद्भुत। फिर से बोलूं, समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसलिए कि तीव्र मोह के उदय में चलता है जीव का, नहीं चलता ना, तो वे जीव पराधीन हो गया कि नहीं हो गया? कि पराधीन नहीं हुआ है। इधर से देखो, इधर से देखो, पराधीन नहीं हुआ है। लेकिन उस समय जीव की स्वयं की योग्यता नहीं होती और कर्म का तीव्र मोह का उदय होता है, तो दोनों का तात्कालिक, वो क्या कहलाता है, एक समय, एक क्या शब्द बढ़िया जोरदार, एक ही समय, अरे तात्कालिक नहीं, एक ही समय में दोनों की उपस्थिति। अच्छा एक शब्द बता देंगे बाद, स्वयकाल तो दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन एक ही समय पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक दिखाई देने पर, बोलो ही मत, शब्द ही अलग है जुदा।
मैं जो कह रहा हूँ वो एक ही समय में दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उसके कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जीव की स्वतंत्र योग्यता जुदी है और उसकी स्वतंत्र योग्यता जुदी है। स्वामी जी ने खोला है सब, आप पढ़ लेना। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है कि नहीं? हाँ, काल, ये एक काल प्रत्यसत्ति, एक काल प्रत्यसत्ति कहला दिया। एक ही काल में दोनों का होना, एक ही काल में दोनों का होना, ऐसे काल प्रत्यसत्ति कहलाती हो। जैसे सूरज का उदय और कमल का खिलना, वो एक काल प्रत्यसत्ति कहलाती है। चलो पॉइंट पकड़ में आए, पहले अपने वापस आओ। क्या कह रहे थे? स्वामी जी ने कहा ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से ज्ञान ढकता है कि नहीं? बोले नहीं, ये मजबूरी है कि इधर से बोल रहे, इधर से बोलो नहीं। अब आनंद होगा। ओह, तीन लोक में कौन कर्म ऐसा है जो मेरे ज्ञान को ढक सके? जी ताकत आ गई इधर से। ये स्वामी जी ने खुलासा किया, पढ़ लेना आप। मोहिनी कर्म मिथ्यात करता है कि नहीं करता है? बोलो भाई, चिरन का बेट भैया करता है कि नहीं? नहीं करता? देखो अभी ताकत नहीं आ रही। एक काम करो, 1 महीना मेरे साथ रहो, मैं अनिकांत से यादव खूब पढ़ा दूंगा, घोटा दूंगा बिल्कुल। इधर से देखो ताकत आ जाए। अरे विश्व का कोई कर्म की ताकत नहीं है जो मेरे में मिथ्यात पैदा कर सके। पंडित जी कैसे बोल रहे हो? अब यही तो स्वामी जी का उपकार है और जिसी को तुम भूल गए। लौट फिर करके फिर आप भी ऐसे ही पढ़ने लगे, राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक, बस वो करना नहीं, पढ़ के तो तुमने करना नहीं, ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए इसका भी निषेध है। वैल्यू दोनों की क्या रखी आपको पता है? अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा उस पर। पाप के उदय से जीव दुखी नहीं होता, पाप भाव से दुखी होता है। यदि पाप के उदय से जीव दुखी हो जाए, पॉइंट पकड़ो जरा, पाप के उदय से जीव दुखी हो जाए तो पाप का उदय भावक और जीव का दुख भाप एम नहीं। कभी जीव स्वतंत्र, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। फिर तो पाप का उदय कराए तो मिथ्यात कर्म कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता। समझ में आए? नहीं पंडित जी, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, अभी तो हम पहले गुण स्थान वाले हैं। कौन ने लिखा? कहाँ लिखा है? अब दिक्कत है वो इधर से सुन के हैरान परेशान। इधर से तो देख कि द्रव्य गुण पर्याय में कोई गुण स्थान ही नहीं होता, लेकिन कहने में तो आता है ना, कहने में आता है। वो करेंगे कहना तो जैसे अज्ञानी दिखाई देते हैं वैसे समझाना पड़ता है, लेकिन जब भी सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग होता है तो इसके अनुसार होता है, इधर से नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलता हूँ भैया, कठिन लगे तो थोड़ा हाथ खड़ा कर देना। पर्याय भूमिमान है, समझ में आ गया? हो गया? समझ में आया? देखो आप भी लोक में ऐसे बोलते हो, पूजा हो गई मैंने भूमिमान। कोई ऐसा नहीं कहता मैंने पूजा करी। आपकी पूजा हो गई, स्वाध्याय हो गई, दुकान खुल गई, इनकम हो गई, छोकरी की शादी हो गई की भाषा बोलते कि नहीं? नींद खुल गई। नींद खुलती है कि खोलते हो? नींद खोलते हो कि खुलती है? खुलती है, इतना सिंपल बात है। आलस आता है कि लाते हो? मजा अपन इतनी दूर दूर से प्रवचन सुनने आते, सोने आते हैं कि सुनने आते हैं? सुनने आते हैं तो फिर नींद आ जाती है ना, क्या करें? मेरा मतलब है कि भूमिमान है, लेकिन अपन ऐसे ही बोले तुम बहुत सोते हो। अब ये क्रीमांड का व्यवहार है, व्यवहार क्रीमांड का है। ऐसे सम्यक दर्शन करो, ये कहने का व्यवहार है। वास्तव में आप इतना समझ जाओ कि सम्यक दर्शन करने का विकल्प ना बचे। भूमिमान को इतना समझो, पॉइंट पकड़ो, क्या बोला? भूमिमान को इतना समझो कि कोई विकल्प नहीं बचे। ओ हो, अब घड़ी का टाइम हो पूरा, इससे पहले जल्दी में बात पूरी करूं। अभी मेरा भाव पूरा नहीं हुआ, मैं फिर पढ़ाऊंगा, अभी शाम के चैप्टर में फिर पढ़ाऊंगा। अभी देखो समझो जरा, फिर कहता हूं मेरी एक ही प्रॉब्लम है, आपकी एक ही प्रॉब्लम है, सम्यक दर्शन करना है, एनीवे करना है, वही बता रहा हूं। कि सुनो, इस स्वरूप पर नजर रखो, द्रव्य गुण पर्याय पर। इसका स्वरूप एक्चुअली क्या है? करने से होता है या नहीं होता? पहले इधर से देखो, बोलो जरा, पर्याय करने से होती है? बस हो गया सम्यक दर्शन।
कि अब हम विकल्प नहीं बचा, अब करणानियों का गणित में जब होना हो जब होता रहेगा, लेकिन हमारा काम तो हो गया, हमारा तत्व अभ्यास तो क्लियर हो गया। क्यों कि पर्याय करने से तो होती नहीं है, होने से होती है, बराबर है। जैसे ये छोकरा ने क्या नाम दे दिया, अरहम, वेरी गुड, अरहम, हाँ कोई बात। अब ये अरहम है, ये छोकरा एक छोटा सा है, ऐसे सब है। इसके मम्मी पापा को पूछे अपन, क्यों आपको इसकी बच्चे की कोई चिंता है क्या, आप आराम से सो जाते हो कि नहीं सो जाते हो? आराम सो जाते, कैसे सो जाते? उनको चिंता नहीं होती इसके बाल बड़े हो रहे कि नहीं, नाक बड़ी हो रही कि नहीं, दांत बड़े हो रहे कि नहीं, और मूछ आती नहीं दिख रही अभी तक, मूछ कब आएगी? क्यों तुमको टेंशन होती नहीं मूछ कब आएगी? क्या तुमको होती है कब आएगी? होती किसी को? क्यों नहीं होती? कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, वो कोई लाने से थोड़ी आती है, वो तो जब 16 का होगा तो आ जाएगी, 18 का होता तो हो जाएगी, और पहले थोड़ी बारीक बारीक आएगी, फिर थोड़ी थोड़ी मैच्योर्ड आएगी, है ना? ऐसे ही हो गया ना। तो तुम्हें कोई डाउट होता है? कभी किसी बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी बाई द वे बैड लकीली पाप के होते मेरी नहीं आई तो बेटा अपन क्या करेंगे, क्या तो दस्ता रहेंगे और क्या करें? यही तो होता है ना। मैंने आपको बच्चे के मामले में कुछ तकलीफ आती है क्या? निर्विकल्प हो के नहीं, आप तो बुद्धिपूर्वक जो कर सकते हो, भोजन करो, बस भोजन कराओ, पढ़ो लिखो, भोजन करो, खेलो कूदो, मस्त रहो, बस। बाकी कोई चिंता होती है क्या? क्यों 50 साल में तुम्हारा क्या होगा बेटे? अब ये तो इसे भी नहीं मालूम, इसके मम्मी पापा को भी नहीं मालूम इसका 50 में क्या होगा। पंडित जी जो होगा होगा, मजे में रहो। यही तो लोग के सारे काम, जहां जहां आप स्वरूप जानते हो वहां निराकुल होके नहीं। बोलो, जहां जहां स्वरूप जानते हो, ध्यान से देखो, जहां जहां स्वरूप जानते हो वहां निर्विकल्प होके नहीं। भाई इसका नाम निर्विकल्प। निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं हो, ये अर्थ नहीं है। बस अंतिम बात, निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं हो, ये अर्थ नहीं है। श्रद्धा का जो श्रद्धेय है ना, उसमें कोई विकल्प नहीं। जैसे बच्चे के संबंध में मूछ आने वाला कोई विकल्प नहीं होता, किसी को नहीं होता, शंका ही नहीं होती, ये निसंग सम्यक दृष्टि हो गया। बाकी अन्य विकल्प चलते रहते, क्यों चारित मोह तो चलता रहेगा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? इसलिए निर्विकल्प होने का भी मतलब अच्छे से समझा। उस जाति में हमें कोई विकल्प उत्पन्न होता, दृष्टांत के बाद पूरी करूं, है टाइम अभी, अपन लेट शुरुआत है ना। हाँ मैं तो भूल गया। अच्छा आज रविवार भी है, आज पाठशाला नहीं लगेगी, शाम को लगती है। अच्छा अरे हम तो सोचे आज बच्चे संडे पाठशाला लगती तो बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा, क्या बोलने जा रहे थे मैं? हाँ निर्विकल्प। चलो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, बोलो दुख होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ी क्यों? बोलो बेटे, अरे दुख होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, कैसे नहीं होगा? पूछ क्या? अच्छा ये झूठा उत्तर क्यों देते? सही सही उत्तर दो। 1 करोड़ का नोट गिर जाए तो? अरे 1 करोड़ का बंडल समझ ले भैया। मेरी भाषा की मिस्टेक मत पकड़। क्या भैया, मतलब गिर जाए तो क्या होगा? 1 करोड़ का, अब सुन लो जरा, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो उसे दुख भी होगा, फिर भी श्रद्धा संबंधी दुख नहीं होगा। पॉइंट पकड़ो जरा, सूक्ष्म बात है। श्रद्धा संबंधी विकल्प नहीं आ रहा है उसे। श्रद्धा संबंधी विकल्प क्या है? अब ये हीरा नहीं रहेगा, अब ये कांच बन जाएगा, इसका वजन कम हो जाएगा। अनुज क्या होगा बोलो? वेट कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। ओहो, तो हीरा का द्रव छेद काल भाव के मामले में नो डाउट ये निसंग सम्यक दर्शन, ये निसंग सम्यक दर्शन हो गया। बस गिरेगा, तकलीफ भी होगी, तो काय पे बुरा लग रहा है फिर इसे? चेहरा तो उतर रहा है उसका, 1 करोड़ का हीरा गिर गया था और गिर गया। तुम बेटे देख के नहीं करते, काय के लिए बोल रहे? देख के नहीं करते, सावधानी से नहीं करते, माने प्रमाद। प्रमाद माने चारित मोह।
लापरवाही नहीं करते बेटे। देखो सड़क के किनारे खड़े हो गए, तुम खेल रहे थे, गटर में गिर गया, कहाँ गिरा? यहाँ। अब मैं सही बताना ईमानदारी से, बहुत मार्मिक बात कहनी मुझे, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो पहले अपन लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या करेंगे बोलो? हाँ यही करें। अब ऐसा तो नहीं कि पहले इसे आराम की पिटाई शुरू कर दी कि तूने पटक दिया, तेने पटक दिया, तेने पटक दिया, तेरी मम्मी कैसी हो, तू कैसा हो, ये झगड़ा शुरू। और इतने भीड़ भाड़ लगी, बोले क्या हुआ? ना लायक नहीं तो कहाँ पटका था? यहीं कहीं गिरा था। कोई मूर्ख नहीं है। 1 करोड़ का हीरा में गटर में गिर जाए तो छोकरा से चल हट अभी, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसे ऐसे देखेगा। क्यों? और कोई दुनिया देख के हंसेगी तो हंसो। इतना बहुत मोटा सेठ और गटर में जोए छे और क्या करे? गटर जोए छे कि हीरा जोए छे? दुनिया क्या देख रही है? गटर। और वो क्या देख रहा है? जे सम्यक दर्शन। इतना सरल है बस। मैं एक बहुत मनो की बात कहूँ, एक कौन से 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, 4th पास आउट, एक सम्यक नाम का बेटा, अशोकनगर में मैं इस बार गया तो प्रवचन में आता था 4th पास आउट। तुम भी 4th पास आउट हो? अच्छा, इसका भी ऐसे। वो मालूम उसकी मम्मी पापा तो अभी भी सम्यक दर्शन के लिए परेशान है, और वो घर जाके बोला मम्मी सम्यक दर्शन कितना सरल है। मैंने ये बोला घर जाकर के वो कि मम्मी सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है। मैंने इन बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि हीरा गटर में गिर गया तो हीरा संबंधी नो प्रॉब्लम, नो डाउट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी निर्विकल्प है वो। और दुख भी है, वो दुख चारित वो है, प्रमाद लापरवाही। लेकिन इस प्रमाद लापरवाही के लिए भी लड़ने नहीं बैठा वो। प्रमाद लापरवाही को लड़ने नहीं बैठा। अब पढ़ना प्रतिमा वाला पाठ, तत्व ज्ञान भाग 2 में, 1 या 2 में होगा, देख लेना। 1 में है प्रतिमा वाला पाठ। तो वहाँ क्या लिखा है जोरदार कि वो अस्थिरता की कमजोरी को भी जानता है, लेकिन स्वरूप में एकाग्रता का पुरुषार्थ बढ़ाता है। एकाग्रता का पुरुषार्थ बढ़ाया, लड़ाई झगड़ा नहीं मचाया, न पत्नी से लड़ेगा न बच्चे से लड़ेगा। दुख तो लग रहा है लापरवाही का, लेकिन उस दुख को भी नहीं गिन रहा। हीरा देख रहा है, दुनिया गटर देख रही है, उसे क्या लग रहा है? हीरा। अब कल्पना करो कि वो एक बांस ला करके निकालेगा हीरा, क्या करेगा बोला? कि पहले घर जाएगा, एक चिमटा लाएगा। दूसरा उपाय है, बाई द गटर में कहीं कहीं छेद हो जाते ना, होल, बाई द घुस गया उसमें तो क्या होगा? खो गया तो क्या होगा? सरक गया तो क्या होगा? बह गया तो क्या होगा? कल तक का भी इंतजार नहीं करेगा, कल तक का। और स्वीपर को भी नहीं बुलाएगा। बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहने हो और 4x2 गहरी, 4 फुट ऊंडी और 2 फुट ऐसी, इतना भरा हुआ हो, क्या करेगा? अनुज क्या करेगा? क्या करोगे तुम? क्या करोगे? छोड़ दोगे? क्या करोगे अनुज? हैं? ये कह रहे छोड़ देंगे। पप्पा से पूछ। इसको थोड़ी अभी कमाने का थोड़ी पता है इसको, 1 करोड़ क्या होता है। भैया वो तो कूद जाएगा और हाथ से ऐसे ऐसे कर कर आके निकाल लेगा, और निकलते से ही जो स्मरण वो होगा ना, एक रोमांच, इस सम्यक दर्शन का रोमांच। पकड़ा भी गई वस्तु, गायक पकड़ा भी गया, अकर्ता गायक ध्रुव पकड़ा भी गया, खत्म, पकड़ा गया, बस खत्म। और इसके बाद छोटी बेटे ऐसे नहीं किया करो। अब ऐसा भी समझाएगा, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जगत को उपदेश भी देगा। ऐसे नहीं करना, भूलना नहीं, अपन गायक है, करता है, फालतू झगड़ा मत करो घर में, बिजनेस में। क्या है तुम, अपन करता है, गायक हैं, व्यापार करते हो कि नहीं भैया? कौन करे पंडित जी, कर्म के उदय की प्रवृत्ति है, अपन तो गायक हैं। ऐसे पकड़ो इसका। अब बोलो कहाँ कठिन है? बोलो कहाँ कठिन है? अब तो समझ आ गया ना, अब तो गड़बड़ नहीं होगी।
आगे चर्चा और करना है मुझे, अभी छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं तो इतनी घोटाई करना चाहता हूँ भाव भावक के नाम पर कि अभी 2 प्रकार का कथन हुआ, फिर इधर भी है और भी चर्चा है। जिनवाणी में नाना प्रकार से कथन है। तो स्वद्रव का भी हाँ करेंगे, फिर स्वगुण का भी निषेध कर देंगे, स्वद्रव का भी निषेध कर देंगे। तो असली भावक भाव कौन, पंडित जी और बता दो, नहीं तो वो उत्तर तो रह गया। फिर अभी तक तो बहुत सारे उत्तर आ गए, उनमें से एक असली उत्तर तो बोलो। कि असली उत्तर एक है कि एक समय की पर्याय स्वयं भावक और एक समय की पर्याय ही उसका भाव्य, भावक भाव्य अभेद होता है। अब लड़ने वाले मेरे से कहेंगे कहाँ लिखा है, लाओ बताओ। अरे फार्मूला लिखा है ना, ध्यान रखना भैया, किसी भी टीका में पूरा वस्तु का स्वरूप नहीं आ सकता। मतलब जो प्रसंग चल रहा है वो वैसे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको एट ए ग्लांस भाव भावक बता रहा हूं ना। आप चाहो तो 4 अवनियों के भावक भाव बता रहा हूं मैं इधर से कह करके, लेकिन पहले असली समझ लो। असली ये है कौन सा, एक समय की पर्याय ही भावक और एक ही समय की पर्याय भाव। अब आखिरी मुझे निर्विकल्प करना है, क्योंकि भावक भाव भी रखूंगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो फिर पंडित जी भावक भाव फिर असली है कि नहीं, कि सुनो ये भावक भाव भी तुम्हें समझाने के लिए कहा, वस्तु तो जैम छे तेम छे। ले अब कहाँ गए निर्विकल्प पे। ज्ञात ते तो तेज छू, पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? देखो बहुत जल्दी बदल दी मैंने आज, रंग बहुत बदल दिया, 10-12 रंग आ गए फटाफट। फिर चर्चा करना आप सोनगढ़ जैसे, इन विषयों पर चर्चा करना चाहिए। और अंतिम बात बेटे, कपड़ा धोने वाले को क्या कहती है? धोबी। अरे हम क्या कहते हैं कपड़ा धोने वाले को? पक्का। और कपड़ा धोने वाली को? धोबी। हाँ ठीक है, धोबन ठीक है। बराबर है ना। इससे भी पूछ ले रहे छोटे से बच्चे से जो पीछे बैठा है, बोलो बेटे कपड़ा धोने वाले को क्या बोलते हो? हैं? अरे बोले डरते क्या है? धोबी है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारा भी ठीक। और पीछे एक और बैठा है, वो सबसे पीछे, हाँ पिंक शर्ट, बोल बेटे खड़े होके बोले, हाँ साबा धोबी, बिल्कुल ठीक, बैठ जाओ साबा। तो तेरी मम्मी धोबी ने? बोल अरे हम बोल, अरे बोलने नहीं है। तो तुमने डेफिनेशन क्या बनाई थी? जो कपड़ा धोवे वो धोबी, और फीमेल हो तो धोबन। तो अब मम्मी कपड़े धोती है तो धोबन है कि नहीं? बोलो ने पंडित जी, एम मैं ना बेचारी हूं। बराबर कि नहीं? अब अभी समझो भैया, अपना कपड़ा धोने से कोई धोबी नहीं होता, ऐसे ही भाव्य भावक अभेद होने से वो भाव्य भावक नहीं होता। ये तो समझाने के लिए भेद किया था भाव्य भावक का, वस्तु तो जैम छे तेम छे। हा तुम जो भाव्य भावक के चक्कर में पड़े थे, हमें तो इतनी परेड करा के यहाँ तक लाना था, अभेद तक, ध्रुव गायक तक। भाव्य भावक कौन है कि कुछ नहीं। जा राजमल जी पांडे साहब की टीका पढ़ा, झूठे विकल्प से क्या। एक जगह तो ऐसा लगे झूठ से भी झूठ, उड़ती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे विकल्पों से क्या, झूठ से भी झूठ क्या लिख रहे भाई साहब? आप समझो, इसलिए मैंने निश्चयातवाद और अनिकांत पढ़ा है आपको, कि इतना सब तरह की परेड होगी और आखिरी में ये निकला कि अभेद वस्तु तो जैसी है वैसी। ज्ञात ते तो तेज छू, तमें भावक छो के भाव्य छो? भाभी दरकार छे के नहीं? बोलो, बस मिट गए। ऐसे परेड करके इधर तक आ जाओ, मजे करो। इसका परेड तो करनी पड़ेगी, इसी का ही नाम तत्वाभ्यास है। आज 1 घंटे में जो प्रवचन किया ना, इसका नाम तत्वाभ्यास है। अब स्वामी जी ने जो चिंता व्यक्त की थी ना आखिरी वो वैसे के वचनामृत में, बाँचबू जो ये बाँच चिंतन करना चाहिए, भला करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर कोई जुदी जात नो मार्ग है, जुदो मार्ग है, वो ये है जुदा मार्ग।
इसलिए शब्द जाल में नहीं फंसना, शब्द जाल को उड़ाना भी नहीं, शब्द जाल की उपेक्षा भी नहीं करना, स्याद बात का अनादर नहीं करना, लेकिन स्याद बात जहां जैसा प्रसंग होता है वैसा कहते हैं, लेकिन वस्तु का निषेध नहीं कर सकता। स्याद बात में इतनी ताकत नहीं है कि इसका निषेध कर दे। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। और आप जिनवाणी पढ़ो तो इस नए से पढ़ो, इस नए से पढ़ो, जिस नए से ही पढ़ो, लेकिन परम शुद्ध निश्चय से जरूर पढ़ो। बस इतना मैंने सब कुछ कह दिया, अपने जीवन भर के अनुभव के आधार से 1 घंटे में कह दिया आपको कि आप किसी भी नए से पढ़ो सुनो, लेकिन आप परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है, अवेद ध्रुव अखंड एक ज्ञायक भगवान आत्मा, वहां तक जरूर आओ। ओम नमः शिवाय।